नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार 2021 में निर्जला एकादशी 21 जून सोमवार को है, यानी कि कल है। सनातन धर्म में 24 एकादशी होती हैं। सभी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी में पानी पीना पूरी तरह से वर्जित है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दुर्वा और चंदन से कर लें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा कर लें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा शामिल ज़रूर करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन में उपवास की बात की है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में जो व्रक नाम की अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता। सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे। वेदव्यास के इतने आश्वासन पर तो व्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ लेने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन भर कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहती। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।